नहीं जाए प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या जी कहाँ चली आई। प्राणनाथ, कहो। आज मैं क्या देख रही हूँ? क्या? आज बहुत प्रसन्न है। ऐसी प्रसन्नता मैंने आज तक कभी नहीं देखी आपके मुंह से। और आप हैं हमारे श्री शिवरतन सिंह जी और सुघर दद्दा जी, शालिग्राम राजपूत जी, आप सबकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल लीला इसी प्रकार से चले। धन्यवाद। कौशल्य, प्राणनाथ, ये बात सत्य है कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जीवन काल में इतनी बड़ी प्रसन्नता का विषय हमारे सामने कभी नहीं आया, लेकिन आज हम गदगद हैं और वास्तव में प्रसन्न किस हैं। कारण से? कारण जानना चाहोगी? अचानक गिलानी हुई, कोई पुत्र नहीं। बस इसी बात को लेकर के गुरु आश्रम गया और गुरु के सामने यही बात मैंने प्रस्तुत की। उन्होंने तुरंत कह दिया कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, 4 पुत्र होने का वरदान दे दिया। बस उन्होंने महाराज संगी ऋषि जी को बुलाया और पुत्रेश यज्ञ करवाया। वहां पर अग्नि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये हव्य प्रदान किया और कहा, राजन जाओ अपनी तीनों रानियों में इसे वितरित कर देना, जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आज बहुत प्रसन्न हूं। लो ये प्रसाद ग्रहण करो। देखिए, हमारा मानना यह है कि जिसको ज्यादा प्रसाद मिले उसे ज्यादा पुत्र होने चाहिए। चूंकि महाराज ने प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को दिया, तो 2 पुत्र वैसे तो बड़ी महारानी को होना चाहिए। क्यों महारानी? अर्धे भागे कौशल्य ही दीना, और बड़ी महारानी को देने के बाद जो शेष आधा भाग बचा उसके महाराज ने 2 भाग कर दिए। ओ भये भाग आधे कर कीन्हा, जब 2 भाग हो गए तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृपिसोदयबू, अब मझली महारानी को देने के बाद जो शेष भाग बचा, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। महाराज ने कुछ नहीं किया इस बार, मझली महारानी को तो दे दिया, लेकिन जो शेष भाग बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। इसमें महाराज ने कुछ देख रहा हूं, मैंने कुल भाग में से आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और आधे भाग में से मैंने 2 बराबर भाग किए। उसमें से आधा भाग मैंने महारानी कैकेयी को दे दिया, लेकिन जो शेष भाग बचा हुआ है देख रहा हूं उसके अपने आप 2 बराबर भाग हो गए। अब देखो, रानी केवल एक शेष है सुमित्रा, और ये 2 भाग हैं। अब ये भाग किसको दिए जाए? आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ, कुछ कहना चाहती हो? जी, रानियां है 3 और भाग हो गए 4। ये जो 2 भाग हुए हैं, एक भाग हमारी बहन जो सबसे छोटी है सुमित्रा वो ग्रहण करेगी, और जो एक शेष भाग रह गया उसे आप ग्रहण कर लीजिए। क्या? क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? ये तुम एक उपहास की बात कर रही हो। सृष्टि का नियम ही उल्टा हो जाएगा। वैसे हम ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हमारे वंश में ऐसे भी पूर्वज हुए हैं कि जिन्होंने पुत्र पैदा भी किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भाग बना है तो किसके लिए? सबसे पहली बात ये बताओ, किसके लिए बनाया गया है? हमारे लिए। तुम्हारे लिए ना जी। तो ये भाग मैं वही तो बात कर रहा हूं कि तुम्हें ही मिलना चाहिए है? अब 4 बराबर भाग कैसे हो सकते हैं? और रानी केवल 3 है, ठीक है ना? तो देखो, तुम्हें
जो मिलना था वो मिल गया, अब तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता। महारानी कैकेयी को जो हमें देना था वो तो उन्हें मिल गया, अब केवल सुमित्रा शेष है। तो अब ये दोनों भाग सुमित्रा को ही दिए जाएंगे। अब तुम ऐसा करो, तुम दोनों बहनों को मैं ये भाग दोनों अलग अलग दे रहा हूँ और तुम जाकर सुमित्रा को दे देना, क्योंकि सुमित्रा मेरे समीप नहीं आती। ठीक है ना? लो। जो आज्ञा। बहन, हाँ बहन। ये जो प्रसाद मिला है, हमारी बहन सुमित्रा बहुत उदास है। हाँ बहन। देख रही हो बहन? हाँ बहन। इधर आओ। बहुत उदास हूँ। क्या आप सोच रही हो कि हमें और मझली बहन को प्रसाद मिल गया, तुम्हें नहीं मिला, इसलिए तुम उदास हो ना? लेकिन उदास होने की कोई बात नहीं। भले मैं एक पुत्र की मां बनूं, बहन कैकेयी वो भी एक पुत्र की मां बने, लेकिन हम तुम्हें दोनों बहनें मिलकर प्रसाद देंगी ताकि तुम दो पुत्रों की मां बनो। लो बहन, पहले मुस्कुराओ। ये लेकिन बहन, जो प्रसाद मिला है, प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व कम जाता है। हाँ बहन। ग्रहण करो। बीच में प्रभाव हो रहा है प्रसाद का। कैसा लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या? हाँ बहन। कैसा लग रहा है? बहुत उचित लग रहा है। कैसा? बहुत खट्टा खट्टा खाने को। अरे वाह, बड़ी जल्दी। क्यों ना ऐसे करूं कि बार बार पहिया लगे, क्यों ना उनका नमन करें जिन्होंने हमें प्रसाद दिया, उनको बार बार नमन करोगी। हाँ बहन। और बारी जाऊं साजना, मैं बारी जाऊं साजना, और बारी बारी साजना, मैं बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, बारी बारी साजना, बलिहारी मोरी साजना, बारी बारी साजना, भले बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो। बारी बारी साजना। और बहन, हाँ बहन। ऐसे शुभ अवसर पर अपने महलों में क्यों ना गौ का गुबरा मंगा के लेपन किया जाए। हाँ बहन। ओ सुरहुल गबूका गुबरा मंगाए के, सुरहिल गबूका, सुरहिल गबूका गुबरा मंगाए के, रुचि रुचि चौके पुरावो पारी साजना, रुचि रुचि चौके पुरावो पारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज। वो बारी बारी साजना, बलिहारी जाओ साजना, बारी बारी साजना, भले हारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला। तो मैं तो बारी बारी। और बहन, हाँ बहन। ऐसे शुभ अवसर पर हमें महलों में ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। अब बबूना, अब बबूना, अब बबूना, बैठ मोरे अंगना, अब बबूना,
भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, बारी बारी साजना बलहारी जाऊं साजना, बारी बारी साजना बलहारी बाल साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी चलो बहन। और आप हैं भाई कैलाश यादव जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से महारानियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।